जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय कब है, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त कब होगा, राहु काल की स्थिति क्या है, प्रदोष तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष व्रत में कैसे पूजा करना है, पूजा का मंत्र और साथ ही जानेंगे इसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत प्रति माह की कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत भगवान शिव जी के पूजन का खास दिन होता है। अतः इस दिन सायंकाल के समय शिव पूजन किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत की बड़ी ही महिमा बताई गई है। इस दिन सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत पूरे मन से करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान करने के बराबर मिलता है। प्रदोष में बिना कुछ खाए ही व्रत रखने का विधान है। ऐसा करना संभव ना हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा ग्रह चंद्र के दोष भी दूर होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। ज्ञात हो कि प्रदोष व्रत सर्व सुखों को देने वाला माना गया है, अतः मार्गशीर्ष माह में इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है। इस दिन व्रतधारी को सुबह स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि इत्यादि षोडशोपचार विधि से भगवान शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन सायंकाल यानी प्रदोष काल से भी पुनः स्नान करके सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। फिर शिव जी को घी और शक्कर मिले मिष्ठान अथवा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। तत्पश्चात शिव जी की आरती करें, रात्रि जागरण करें। इस तरह व्रत करने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम। ओम शिवाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम नमः शिवाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ति होती हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रदोष तिथि कब से कब तक है और प्रदोष व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने जा रही है 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 27 जनवरी सोमवार रात 8:34 में। इसलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत रखा जाएगा 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा 5:36 से लेकर 6:24 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:01 तक। भद्रा का समय है रात 8:34 से 28 फरवरी सुबह 7:11 तक। लेकिन इस बार भद्रा का प्रभाव जो है वो पाताल लोक में रहेगा। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि जब भद्रा का प्रभाव पाताल लोक में होता है तो यह पृथ्वी लोक में
अशुभ नहीं मानी जाती। अब आइए जानते हैं राहु काल का समय। तो राहु काल का समय है 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:21 से लेकर 6:51 तक। इसी मुहूर्त में प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। तो इस दिन व्रत के सबसे पहले सुबह भगवान के सम्मुख व्रत का संकल्प लेना चाहिए और तत्पश्चात शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्रतधारी के जीवन में चल रही संतान पक्ष की सभी समस्याएं दूर होती हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दोनों समय शिव जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन शिव जी को जौ अर्पित करने से संतान सुख प्राप्त होता है और गाय के दूध से अभिषेक करने से घर में पारिवारिक सदस्यों में सुख समृद्धि और एकता बनी रहती है। सोम प्रदोष पर शिव जी को बेला तथा हार श्रृंगार के पुष्प अर्पित करने से सुशील सुंदर पत्नी का संयोग बनता है। सोम प्रदोष के दिन चावल के अक्षत चढ़ाने से सुख ग्रह मजबूत होकर धन सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से सेहत में सुधार होता है। प्रदोष काल में काले तिल युक्त जल शिव जी के ऊपर चढ़ाने से, साथ ही इस दिन काले तिल का दान करने से पितृ दोष दूर होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये थी सोम प्रदोष व्रत के बारे में कुछ रोचक और विशेष जानकारी। सोम प्रदोष व्रत की कथा हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना व्रत कथा सुने अधूरा माना जाता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।